वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी। इसमें आगे हमारा पाठ 9 है हमारा मिट्ठू। क्या है हमारा पाठ? तो आज का पाठ है हमारा 9 जिसका शीर्षक है मिट्ठू। यह कहानी एक बच्चे और बंदर की मित्रता की कहानी है। क्या कहा गया है? तो ये कहानी किसकी है? तो ये कहानी में एक बच्चे और बंदर की मित्रता की कहानी है। इसमें बताया गया है कि जानवर भी अपने प्रेम करने वालों के लिए अपनी जान खतरे में डालने से नहीं घबराते। इसमें क्या कहा गया है कि जानवर कैसे होते हैं? तो जानवर क्या करते हैं? तो जानवर को जो प्रेम करता है उनके लिए वो अपने जान भी खतरे में डालने से नहीं घबराते। इस कहानी में हमें जो बच्चे और बंदर की जो मित्रता बताई गई है वो क्या करते हैं? तो वो जो बंदर है वो अपने से जो प्यार करता है उसके लिए अपनी जान खतरे में डालने से भी घबराता नहीं है। बहुत दिन पहले की बात है। क्या कहा गया है? तो कि बहुत दिन पहले की बात है। लखनऊ शहर में एक सर्कस कंपनी आई थी। कि कहाँ पर? तो जो लखनऊ शहर था उसमें एक सर्कस की कंपनी यानी कि एक सर्कस आया हुआ था। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और जानवर भी थे। सर्कस में कौन कौन थे? तो बहुत दिन पहले कोई सर्कस की जो कंपनी थी वो लखनऊ शहर में आई थी। उनके पास क्या था? तो उनके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और जानवर भी थे। इनके साथ ही एक बंदर मिट्ठू भी था। इनके साथ और कौन था? तो उनके साथ एक जो बंदर था उसका नाम क्या था? तो मिट्ठू। वो कौन था? तो बंदर का नाम मिट्ठू भी था। बच्चों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। क्या होता था? तो जो सर्कस आया हुआ था उसको देखने के लिए जो बच्चे थे वहाँ के आजू बाजू के वो बच्चों के झुंड यानी कि बच्चों के जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका जो झुंड यानी कि बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होकर रोज के रोज जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे प्यारा लगता था। उन सारे जानवरों में सब बच्चों को कौन प्यारा लगता था? तो वो जो मिट्ठू बंदर था उन सबको वो ही प्यारा लगता था। उन्हीं में बच्चों में गोपाल भी था। उन बच्चों में कौन था? तो जो गोपाल नाम का लड़का था वो भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। वो क्या करता था? तो वो रोज आता था और जो मिट्ठू था उसके पास घंटों यानी कि बहुत टाइम बैठा रहता था। बहुत समय तक उसके पास बैठा रहता था। वो कैसे बैठा रहता था? तो वो चुपचाप बैठा रहता था। उसे शेर, भालू, चीता आदि से कोई प्रेम न था। उसे किससे प्रेम न था? तो उसे जो शेर, भालू और चीता था आदि उससे दूसरे जानवर से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर और केले लाता। वो क्या करता था? तो वो जो गोपाल नाम का जो बच्चा था वो मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर और केले लाता और उसे खिलाता। और वो क्या करता था? वो सब घर से लाता था और उसे खिलाता था। मिट्ठू भी गोपाल से इतना हिल मिल गया था कि बिना उसके खिलाए कुछ ना खाता था। क्या करता था मिट्ठू? तो मिट्ठू को भी उसको वो पसंद था और उससे वो इतना हिल मिल गया था यानी कि उसे बहुत पसंद आने लगा था कि उसके बिना वो जब खिलाए तभी वो खाता था। तो उसके बिना वो खाता भी नहीं था। इस प्रकार दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। इस प्रकार क्या होता है? तो इस प्रकार दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहाँ से दूर शहर में जा रही है। एक दिन क्या सुनता है गोपाल? तो एक दिन गोपाल सुनता है कि जो सर्कस की कंपनी आई हुई थी वो वहाँ से दूसरे शहर में जाने वाली थी। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। ये सुनकर उसे क्या होता है? तो गोपाल जो है वो सुनता है कि सर्कस की कंपनी वहाँ से दूर जाने वाली है। तो ये सुनकर उसे दुख होता है। माँ ने उसकी उदासी के बारे में पूछा। उसे दुखी देखकर उसकी माँ क्या करती है? तो उसे उदास देखकर उसकी माँ उससे उदासी का कारण पूछती है। वह रोता हुआ बोला। वो क्या करता है? वो रोता हुआ अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे पैसे दो। क्या कहता है? कि माँ तुम मुझे पैसे दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वो क्या करना चाहता था? तो वो अपनी माँ से रोते हुए कहता है कि माँ तुम मुझे पैसे दो तो मैं जाकर जो मिट्ठू है उसे खरीद लाऊं। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा। क्या कहा? कि वो जो सर्कस में मिट्ठू आया है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, नहीं तो वो ना जाने कहाँ चला जाएगा। फिर मैं उसे कैसे देखूँगा? क्या कहा उसने? कि वो एक बार चला जाएगा तो मैं उसे फिर
कैसे देखूँगा? वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। क्या करेगा? तो जो मिट्ठू है वो मुझे नहीं देखेगा तो वो भी रोने लगेगा। माँ ने समझाया। माँ क्या करती है उसकी? तो जो गोपाल की माँ थी वो उसे समझाती है कि माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता। क्या कहा? माँ ने उसे समझाया कि बेटा जो बंदर होते हैं वो किसी से प्यार नहीं करते, वह तो बड़ा शैतान होता है। बंदर कैसा होता है? तो बंदर शैतान यानी कि नटखट होता है। शैतान का अर्थ होगा यहाँ पर नटखट, कि बंदर जो होता है वो बड़ा नटखट होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा। वो क्या करेगा कि अगर तुम उसे यहाँ पर लाओगे तो वो सबको काटेगा। बेकार में लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा कि बेकार में जो लोग हैं उनकी ढेर सारी बातें हमें सुननी पड़ेगी। लेकिन गोपाल पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव ना पड़ा। लेकिन क्या होता है कि गोपाल जो है वो उसकी जो माँ समझा रही थी उसका कोई प्रभाव का अर्थ यहाँ पर होगा कि कोई असर ना पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। वो क्या करता है? वो जोर जोर से रोने लगता है। हार कर माँ ने उसे पैसे निकाल कर उसे दे दिए। हार कर क्या करती है? तो वो जब फूट फूट कर रोने लगता है तो उसकी माँ आखिर हार कर उसे पैसे निकाल कर दे देती है। पैसे पाकर गोपाल खुशी के मारे फूल उठा। क्या होता है कि जब माँ ने उसे पैसे दिए तो पैसे पाकर गोपाल खुशी के मारे फूल उठा, यानी कि खुशी के मारे फूल उठने का अर्थ होगा यहाँ पर बहुत खुश होना। कि पैसे पाकर गोपाल जो है बहुत खुश हो उठता है। वह मिट्ठू को खरीदने चला। वो क्या करने चलता है? उसी की माँ ने जब उसे पैसे दिए तो वो पैसे लेकर वह बहुत खुश हुआ और वो पैसे लेकर वो मिट्ठू को खरीदने चला। लेकिन मिट्ठू वहाँ दिखाई न दिया। पर क्या करता है? वो सर्कस में मिट्ठू को खरीदने जाता है पर वो जो मिट्ठू है वो उसे कहीं दिखाई ना दिया। गोपाल का दिल भर आया। गोपाल को जब वो मिट्ठू नहीं दिखा तो गोपाल का जो दिल था वो भर आया। दिल का भराना का अर्थ होगा यहाँ पर उदास होना। कि वो जब वहाँ पर उसे मिट्ठू को नहीं देखता तो गोपाल उदास हो जाता है। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई। उसके मन में क्या हुआ? तो वो अपने मन में एक शंका उत्पन्न होती है। अपने मन में सोचता है, शंका उत्पन्न होना का होगा ना, यानी कि शंका उत्पन्न होना का अर्थ होगा यहाँ पर शक होना। उसे शक होता है कि उसे शक होता है कि मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। उसके मन में कैसी शंका है? उसमें शक होता है कि कहीं जो मिट्ठू है कहीं भाग तो नहीं गया। गोपाल सर्कस कंपनी के मालिक से मिला। गोपाल क्या करता है? तो उसे लगता है कि कहीं वो जो मिट्ठू है वो कहीं भाग तो नहीं गया। तो वो सोचते हुए वो सर्कस का जो मालिक है उनसे मिलता है और उन्हें पैसे दिखाकर बोला। और वो क्या करता है? वो सर्कस के मालिक से जब मिलता है तो उन्हें वो जो पैसे लेकर आया था वो पैसे दिखाकर बोलता है कि अब आप मिट्ठू को मेरे साथ भेजेंगे ना। वो उसका पैसे दिखाकर क्या बोलता है कि अब आप मिट्ठू को मेरे साथ भेजेंगे ना। मालिक रोज उसे मिट्ठू के संग खेलते और खिलाते देखता था। मालिक क्या करता था? तो जो सर्कस का जो मालिक था वो मिट्ठू के संग जो गोपाल है उससे रोज खेलते और उसे खिलाते देखता था। वह हंसकर बोला, अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा। वो क्या कहता है कि वो हंसकर जो सर्कस का मालिक था वो हंसकर बोलता है कि अब की बार दूसरी बार जब मैं आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें ज़रूर दे दूँगा। गोपाल निराश होकर चला गया। गोपाल क्या करता है? तो गोपाल वहाँ से निराश होकर चला गया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। और वो क्या करता है? तो जो मिट्ठू था उसको इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना खोया हुआ था कि उसे किसी बात की खबर न थी। क्या था? तो वो जो मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते वो उसमें इतना खोया हुआ था कि उसे किसी बात की खबर ना थी। कि वो इतना खोया हुआ था कि वो कहाँ जा रहा है उस बात की उसे खबर भी ना थी। उसे बिल्कुल पता ना लगा कि वह चीते के पिंजरे के समीप जा पहुँचा था। उसे क्या पता ना चला? तो वो इतना बिल्कुल खोया हुआ था कि उसे पता भी ना चला कि वो कब जाके चीते के जो पिंजरा था, जो चीता का जो पिंजरा था उसके समीप यानी कि पास जा पहुँचा। उसे वो भी पता ना चला। पिंजरे के अंदर चीता चुपचाप लेटा था। चीता का पिंजरा था उसमें वो क्या कर रहा था? जो चीता था वो चुपचाप पिंजरे के अंदर लेटा हुआ था।
गोपाल को पिंजरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला। क्या करता है चीता? तो वो गोपाल को अपने पिंजरे के पास जब देखता है तो वो चीता जो होता है वो अपना पंजा बाहर निकाला और वह गोपाल को पकड़ने की चेष्टा करने लगा। और वो क्या करने लगा? तो वो अपना पंजा बाहर निकाल कर वो जो गोपाल का उसके पास खड़ा था उसको पकड़ने की चेष्टा का होगा कि यहाँ पर चेष्टा यानी कि कोशिश करना, तो वो गोपाल को पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी ओर देख रहा था। गोपाल क्या कर रहा था? जो चीता था उसे पकड़ने की चेष्टा यानी कि कोशिश कर रहा था, पर गोपाल तो क्या था? गोपाल तो दूसरी ओर देख रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। उसे क्या ना पता चला? तो उसे पता ना चला कि जो चीता है उसका जो पंजा है उसके हाथ के बिल्कुल पास पहुंच गया है। चीता उसे पकड़कर खींचने ही वाला था। चीता क्या करने वाला था? तो चीता जो है वो गोपाल को पकड़कर खींचने ही वाला था कि मिट्ठू न जाने कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा। क्या हुआ? तो जो चीता था वो गोपाल को पकड़कर खींचने ही वाला था कि न जाने वहाँ से मिट्ठू न जाने कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा। किसके पंजे पर? तो चीते के पंजे पर जो मिट्ठू था वो ना जाने कहाँ से आकर उस पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। और क्या करने लगा? तो जो मिट्ठू है वो पंजे पर कूद पड़ा और उसके पंजे को दांतों से काटने लगा। इससे गोपाल तो चीते की पकड़ से छूट गया। इससे क्या होता है? जब मिट्ठू है वो उस पर कूद पड़ा और पंजे से दांतों को काटने लगा तो उसके चीते की पकड़ से गोपाल छूटने लगा। चीते की पकड़ से छूट गया। लेकिन चीते ने दूसरे पंजा निकाला और मिट्ठू को ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा। क्या किया? लेकिन वो जो गोपाल था वो तो उसकी पकड़ से छूट गया, लेकिन चीता क्या करता है? तो चीता जो है वो अपना दूसरा पंजा निकालता है और मिट्ठू जो है उसको ऐसा घायल का अर्थ होगा यहाँ पर कि जख्मी कर देता है कि जो वो मिट्ठू है वो वहीं पर गिर पड़ा और ज़ोर से चीखने लगा। और क्या करने लगा? तो जो मिट्ठू है वो वहीं पर गिर पड़ा और ज़ोर से चिल्लाने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। क्या किया? जब उसने मिट्ठू को देखा कि वो घायल होकर नीचे गिर पड़ा है और ज़ोर से चीखने लगा, मिट्ठू की ऐसी हालत देखकर गोपाल भी क्या करता है? तो गोपाल भी रोने लगता है। दोनों का रोना सुनकर सर्कस कंपनी के कर्मचारी भागे आए। क्या किया? तो जब दोनों यानी कि मिट्ठू और गोपाल जब दोनों रो रहे थे, दोनों का रोना सुनकर जो सर्कस के कंपनी के जो काम करने वाले थे वो भागते हुए वहाँ पर आए। उन्होंने देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है। उन्होंने क्या देखा? कि जो मिट्ठू है वो वहाँ पर बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। और गोपाल क्या कर रहा है? मिट्ठू तो बेहोश हो गया है और गोपाल वहाँ पर रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया। मिट्ठू का घाव क्या किया गया? जो उसे घाव लगा था, जो चीते ने उसे घाव दिया था, उस घाव को पहले धोया गया और उस पर दवाई लगाई गई। और उस पर क्या किया गया? तो उस पर वहाँ पर दवा लगाई गई। थोड़ी देर में मिट्ठू की बेहोशी दूर हो गई। थोड़ी देर में क्या होता है? तो थोड़ी देर में उसका जो घाव था उसे धोया गया और उस पर दवाई लगाई गई और उसके बाद थोड़ी देर में मिट्ठू की बेहोशी दूर हुई, यानी कि जो मिट्ठू था उसकी बेहोशी दूर हुई और वो होश में आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। वो क्या करता है? तो वो जब जैसे ही भान में आता है तो वो अपना गोपाल है उसकी ओर प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। वो क्या कह रहा था? तो उसके प्यार भरी नज़रों से देखने लगा और जैसे वो कह रहा हो, यानी कि वो गोपाल को जैसे कह रहा हो कि अब तुम क्यों रो रहे हो, अब तो मैं अच्छा हो गया हूँ। कई दिनों तक मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही। क्या होता रहा? तो कई दिनों तक जो मिट्ठू था उसका जो घाव लगा था उसके पर जो मरहम और पट्टी होती रही और वह बिल्कुल चंगा हो गया। और वो क्या हो गया? तो मरहम पट्टी उसका कुछ दिनों तक होती रही तो वो बिल्कुल चंगा हो गया। चंगा होना का अर्थ होगा यहाँ पर कि ठीक हो जाना। वो बिल्कुल ठीक हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। गोपाल क्या करता? तो गोपाल वो रोज आता वहाँ पर और उसे जो मिट्ठू को रोज वो रोटियां खिलाता। आखिर सर्कस कंपनी का शहर से चलने का दिन आ गया। आखिर में क्या होता है? तो
थोड़े दिन बीतने के बाद आखिर सर्कस कंपनी का जो शहर में जाने का जो दिन था, चले जाने का जो दिन था, वो पास आ गया। गोपाल बहुत दुखी था। गोपाल क्या था, तो आज जब सर्कस की कंपनी के जाने का दिन आ गया था, तो वो गोपाल बहुत दुखी था। गोपाल को यह दिन याद था कि वो आज से सर्कस से वो सब चले जाएंगे, इसलिए गोपाल बहुत दुखी था। यह मिट्ठू के पिंजरे के पास खड़ा हुआ आंसू भरे नेत्रों से देख रहा था। वो क्या कर रहा था, वह मिट्ठू के पिंजरे के पास खड़ा होकर आंसू भरे नेत्रों से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो मिट्ठू को देख रहा था। तभी सर्कस कंपनी के मालिक ने आकर उससे पूछा। तभी सर्कस के कंपनी के मालिक क्या करता है, तो वहाँ का जो मालिक था वो उसके पास आकर पूछता है, अगर तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तो तुम क्या करोगे? क्या पूछा उसने? जो सर्कस का मालिक था उसने पूछा कि अगर जो तुम्हें मिट्ठू ये मिल जाए तो क्या तुम करोगे? गोपाल ने कहा, गोपाल क्या कहता है, गोपाल ने कहा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। वो क्या कहता है कि अगर मुझे जो मिट्ठू मिल जाए तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा। क्या करूंगा? तो मैं उसके साथ खेलूंगा और उसे अपनी थाली में से खिलाऊंगा। और क्या क्या कहा कि मैं अगर मुझे जो मिट्ठू मिल जाएगा तो मैं उसके साथ खेल जाऊंगा और उसके साथ खूब खेलूंगा और अपनी थाली में से ही उसे खिलाऊंगा। और क्या करूंगा? मालिक ने अच्छी बात है, मालिक ने क्या कहा कि ये तो अच्छी बात है, मैं बिना पैसे लिए ही मिट्ठू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। क्या कहा मालिक ने कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके तुम्हारे पास से बिना पैसे लिए ही तुम्हारे साथ मिट्ठू को भेज देता हूँ। क्या कहता है, तो जो सर्कस का मालिक है वो कहता है कि तुमने ये अच्छी बात कही है, अब मैं तुम्हें बिना पैसे ही मिट्ठू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। गोपाल को जैसे ही कोई खजाना मिल गया हो, गोपाल को कैसा लगा? गोपाल को ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया। वो क्या करता है, उसे वो खुश हो जाता है कि जैसे उसे आज कोई खजाना मिल गया हो और वो मिट्ठू को अपनी गोद में उठा लेता है। पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा। पर मिट्ठू क्या करता है, पर मिट्ठू जो उसको गोद में ले लिया तो वो वहाँ से कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। पर मिट्ठू क्या करता है, तो वो उसकी गोद से नीचे उतर आता है और वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। दोनों खेलते कूदते घर पहुँच गए। दोनों क्या करते हैं, तो दोनों खेलते कूदते घर पहुँच गए। तो यहाँ पर इस कहानी में बच्चों हमें क्या पता चलता है, जो मिट्ठू है वो अपनी जान की परवाह भी ना करते हुए भी गोपाल की मदद करता है। यानी कि जब वो कोई जानवर से हम प्रेम करते हैं तो वो जानवर भी हमें सामने उतना ही प्रेम करता है। इस कहानी के द्वारा हमें यही बताया गया है। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है वो पूरी होती है। उसके बाद आएगा हमारे शब्द के अर्थ। उसमें सबसे पहला हमारा क्या है, तो उसमें सबसे पहला है हमारा शैतान। तो शैतान का अर्थ क्या होगा? नटखट। प्रभाव का अर्थ होगा असर। शंका का अर्थ होगा शक। चेष्टा का अर्थ होगा कोशिश। घायल का अर्थ होगा जख्मी। समीप का अर्थ होगा पास। उत्पन्न का अर्थ होगा पैदा। तो इसमें सारे जो शब्द हैं उसके क्या क्या अर्थ होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो शैतान का अर्थ होगा नटखट। प्रभाव का अर्थ होगा असर। शंका का अर्थ होगा शक। उत्पन्न का अर्थ होगा पैदा। समीप का अर्थ होगा पास। चेष्टा का अर्थ होगा कोशिश और घायल का अर्थ होगा जख्मी। अब उसके बाद आएगा हमारा मुहावरे में सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, तो मुहावरे में सबसे उसके जब मुहावरे में उनके क्या अर्थ होते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो खुशी के मारे फूल उठना, तो उसका अर्थ होगा बहुत खुश होना। दिल पर आना का अर्थ क्या होगा, तो दिल पर आना का अर्थ होगा उदास होना। चंगा हो गया का अर्थ क्या होगा, ठीक हो जाना। तो यहाँ पर जो हमारे शब्द है और शब्द के अर्थ और मुहावरे के क्या अर्थ होते हैं वो हमने यहाँ पर पढ़े। तो यहाँ पर हमारे शब्द के अर्थ और मुहावरे दोनों पूरे होते हैं। थैंक यू।